ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखना, कुछ स्थल है रामायण महाभारत काल से संबंधित और कुछ फैक्ट हैं, एक करके देखेंगे। मैं बोलते जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आएगा तो लिखना। सबसे पहले बिलासपुर के क्षेत्र में जो महाभारत काल से संबंधित स्थल है, पहला है रतनपुर। रतनपुर का प्राचीन नाम उस समय मणिपुर या रत्नावलीपुर कहलाता था। यहाँ पर दो व्यक्ति हुआ करते थे, एक मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज। ये बहुत ही प्रतापी शासक थे, बहुत ही अच्छे शासक थे, मतलब बहुत ही धर्मात्मा, परमात्मा और कृष्ण भक्त। कौन? ताम्रध्वज। पहले इनकी राजधानी रतनपुर थी, बाद में इसको स्थानांतरित कर किसको बनाया? आरंग को। उनके पुत्र का क्या नाम था? ताम्रध्वज। ताम्रध्वज बचपन से ही धनुर्धारी थे, ठीक है, युद्ध कला में निपुण थे। इसका कहानी समझेंगे, इसी कहानी देखेंगे। उसके बाद रायपुर के क्षेत्र में आरंग, तो यही वो आरंग वाला क्षेत्र है। जब स्टार्टिंग में क्या था? रतनपुर, फिर राजधानी परिवर्तन करके आरंग में ले आए। तो आरंग का नाम पड़ा आरा से अंग को काटना, तो आरंग है। तो इसको, इसी कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखो, आरंग का प्राचीन नाम था भांडेर। तो ये जो मोरध्वज की कथा है ना, इसे संबंधित है। महासमुंद में दो स्थल, एक खल्लारी, एक सिरपुर। तो खल्लारी का पूरा नाम, प्राचीन नाम खल्लवाटिका, जहां पर सबको लक्षागृह मिलेगा, भीमखोल मिलेगा। उसके बाद सिरपुर, सिरपुर का प्राचीन नाम चित्रांगदापुर। कई बार पूछा जाता है ना कि सिरपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। यहाँ पर अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन, तो अर्जुन के पुत्र क्या नाम था? भब्रुवाहन। की राजधानी क्या थी? सिरपुर, क्या? चित्रांगदापुर। उसके पास गुंजी, जो शक्ति में है, दमोदर। तो ऋषभ, सॉरी ना, शक्ति से संबंधित स्थल है गुंजी। गुंजी में दमोदर है, वहां ऋषभ देव की जानकारी आपको प्राप्त होती है। और यही स्थल है जहां पर ऋषभ तीर्थ गुंजी में लोचन प्रसाद पांडे द्वारा संकलित किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें को ध्यान में रखना। ठीक है, देखो, महाभारत महाकाव्य के अनुसार, ठीक है, छत्तीसगढ़ प्राक कौशल के अंतर्गत आता था। और ये क्षेत्र जो जीतने वाले व्यक्ति थे ना, ये जो शासक थे, जो राजा थे, 5 पांडव में एक थे सहदेव। प्राचीन जनश्रुतियों के अनुसार, ठीक है, मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर से है। ठीक है, मोरध्वज कहाँ के शासक थे? आरंग, रतनपुर के। पहले तो रतनपुर में निवास करते थे, वहां शासन व्यवस्था संभालते थे। देन उसके बाद उन्होंने राजधानी स्थानांतरित करके कहां पर ले आए? आरंग में। अच्छा, एक किंवदंती के अनुसार, ठीक, एक किंवदंती के अनुसार मयूर ध्वज थे ना, वो हस्तिनापुर के मयूर ध्वज थे, जो हस्तिनापुर के युधिष्ठिर के समकालीन थे। इसको भी ध्यान में रखना। और इसी समय पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो अश्वमेघ, राजसूय, ये बहुत सारे यज्ञ होते थे। तो अश्वमेघ यज्ञ का तात्पर्य क्या था? देखो, जब उस समय शासन व्यवस्था को, अपने साम्राज्य का विस्तार करना होता था, तो सबसे पहले एक यज्ञ करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ। और अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा को छोड़ देते थे। तो यज्ञ के दौरान घोड़ा जिस या अश्व जो स्थान पर जाता था, जो राज्य पर जाता था, वो राज्य उस क्षेत्र में जिस शासक ने ये यज्ञ करवाया, जो प्रतापी हुआ करते थे, वो उनका क्षेत्र हो जाता था। तो होता क्या है, महाभारत का युद्ध चलते रहता है। महाभारत के युद्ध में एक समय ऐसा भी आता है ना, कि लगता है कि पांडव हार जाएंगे या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसमें पूरा युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडव अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं। इसका दूसरा कारण ये होता है साम्राज्य का विस्तार करना, अपना वर्चस्वता स्थापित करना। तो इस कारण से कृष्ण जी के कहने पर पांडव द्वारा क्या हुआ? अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। अब अश्वमेध यज्ञ होता है अलग अलग स्थान पर। अश्व मतलब घोड़ा जा जाकर जहां पर पहुंचा, वहां पर वो क्षेत्र उनका हो जाता है। तो जैसे ही ये रतनपुर वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो रतनपुर वाले क्षेत्र जो है, जब घोड़ा यहाँ पास पहुंचता है, अश्व यहाँ पास पहुंचता है, तो यहाँ के जो शासक होते हैं ना, तो भैया सीधा वो घोड़े को कब्जा कर लेते हैं, मतलब उसका ही अपहरण कर लेते हैं। बोलते भैया हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपसे लड़ेंगे, ऐसा वाला बात। ठीक है, तो अधीनता स्वीकार नहीं करते। अच्छा, ये जो जो अश्व है ना, तो भाई आगे जा रहा है, तो उसके साथ कोई ना कोई एक रहेंगे ना। तो इसका नेतृत्व दिया जाता है अर्जुन को। 5 पांडवों में अर्जुन इसका नेतृत्व करता है, इसको संभालता है। जो जो क्षेत्र में पहुंचा, वो क्षेत्र को कब्जा कर लेते हैं, वो क्षेत्र उसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन जहां पर जैसे आरंभ पहुंचते हैं, तो अब वो उस स्थान को कब्जा नहीं कर पाते, वो घोड़े को सीधा कैद कर लेते हैं। कौन करता है? ठीक है, रतनपुर वाले क्षेत्र में जैसे प्रवेश करते हैं,
एक नाम याद रखना, धीर ध्वज। धीर ध्वज कौन थे भैया? धीर ध्वज वही है मोर ध्वज के पुत्र, मोर ध्वज के पुत्र, उन्हीं का नाम पड़ा ताम्रध्वज। ताम्रध्वज का बचपन का नाम क्या था? धीर ध्वज। धीर ध्वज बचपन से युद्ध कला में निपुण थे, बहुत ही प्रतापी थे। और अगर बात करूं मोर ध्वज के बारे में, तो मोर ध्वज का बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत ही शांत प्रिय शासक था, कृष्ण भक्त। तो जैसे ही भैया बचपन में खून उबाल मारते रहता है, भैया हिम्मत है, तो घोड़े को कब्जा कर लेता है कौन? ताम्रध्वज या धीर ध्वज। घोड़े को अपने पास रख लिया और इस भाई यहाँ पर एक साइड से अर्जुन और एक साइड से धीर ध्वज या ताम्रध्वज, दोनों के बीच में संघर्ष होता है। तो धीर ध्वज के या ताम्रध्वज के, ठीक है, फैक्ट पढ़े जो क्वेश्चन बन सकता था। लेकिन एक कहानी आपको बताता हूँ, एक जनश्रुति है। कहानी कुछ ऐसा है, छत्तीसगढ़ उस समय प्राक कौशल के अंतर्गत आता था। प्राक कौशल मतलब जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था ना, वो प्राक कौशल था। बाद में कांतार नाम पड़ा। ये सारी चीजें अलग अलग पर्व में जैसे मिलता है, विश्व पर्व में या सभा पर्व में कांतार नाम से छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। प्राक कौशल के अंतर्गत जो प्राक कौशल के क्षेत्र को जो विजित करने वाले शासक थे, या पांचों पांडव में एक व्यक्ति थे जिनका नाम है सहदेव जी। तो सहदेव जी प्राक कौशल या छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र को विजित करते हैं। जनश्रुति के अनुसार मोरध्वज और ताम्रध्वज, मोरध्वज एक प्रतापी शासक था, शांत प्रिय शासक था और कृष्ण भक्त थे, ठीक। और उनका जो बच्चा था ताम्रध्वज, मोरध्वज और ताम्रध्वज। ताम्रध्वज का बचपन का नाम था धीरध्वज, ठीक। तो भाई इतने प्रतापी शासक थे और उनका जो पुत्र था ना, वो बहुत ही बड़ा धनुर्धारी था, 14 से 15 वर्ष की आयु में, ठीक। ये सारी चीजें होता क्या है कि पहले ताम्रध्वज की राजधानी, मोरध्वज की राजधानी रतनपुर थी, बाद में स्थानांतरित करके आरंग वाले क्षेत्र में लेकर आए, लेकिन इसका नाम तब आरंग नहीं पड़ा था। होता क्या है, जब श्री कृष्ण जी पांचों पांडवों के सारथक रहते हैं, सारथी रहते हैं, पूरे विश्व के सारथी है, श्री कृष्ण जी के कहने पर पांचों पांडवों ने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ का नाम था अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ मतलब क्या होता है? पहले के जब समय में राजा को या किसी भी क्षेत्र को, अगर राजा को किसी भी क्षेत्र को अपना बनाना होता था ना, और वो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा शासक हुआ करता था, तब वो अश्वमेघ यज्ञ करवाता था। जहां जहां अश्व मतलब घोड़ा, होटा, जहां जहां अश्व गया वो क्षेत्र उस शासक के अंतर्गत आ जाता था। पांडवों द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया श्री कृष्ण जी के कहने पर। तो अब भैया वो अश्वमेघ यज्ञ में जो अश्व का नेतृत्व करता था ना, नेतृत्व करते थे, उनका नाम था अर्जुन। तो अर्जुन जी उस पूरे भ्रमण में अश्व के उनके साथ चले। जिस जिस क्षेत्र में पहुंचता था या अश्व या घोड़ा, वो क्षेत्र पांडव लोग का हो जाता था। ऐसे करते करते बहुत सारे क्षेत्र को विजित हुए, पांडवों ने अपना क्षेत्र का विस्तार किया। फाइनली वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश में, अंचल में प्रवेश करते हैं, ठीक, रतनपुर वाले क्षेत्र में। और रतनपुर से होते हुए कहाँ पहुंचते हैं? रायपुर। रायपुर में आरंग वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं। ताम्रध्वज, धीरध्वज। तो धीरध्वज जैसे वो अश्व आता है, तो अब भाई उसका अधीनता स्वीकार नहीं करते, पांडव लोग का अधीनता स्वीकार नहीं करते, बल्कि बोलते भैया हम आपसे युद्ध करेंगे, और अगर आप इस युद्ध में जीत गए तो ये क्षेत्र आपका, नहीं तो ये हमारा। तो वो और अर्जुन जी, मतलब ताम्रध्वज और अर्जुन के बीच में कड़ा संघर्ष होता है। संघर्ष में एक महान धनुर्धारी एक अल्प आयु के धनुर्धारी के सामने विफल हो जाते हैं, हार जाते हैं। मतलब एक बाण पड़ा ताम्रध्वज का, अर्जुन मूर्छित हो गया। जैसे अर्जुन जी मूर्छित होते हैं तो कुछ समय पश्चात भैया अब वो मूर्छित हो गए, ये घोड़ा को पकड़े, अश्व को पकड़े, अपने क्षेत्र में ले, तो बड़ा इनका नाम चढ़ने लगा, लोग जय जयकारा करने लगे। भैया इतना छोटे उम्र में इतना बड़ा युद्ध लड़के, भैया अर्जुन तो कोई छोटा नाम था नहीं, कोई भी रहता तो इतना छोटा नाम रहता नहीं, तो उसको जीत के वहां पहुंचे तो इनका जय जयकारा होने लगा। सब बहुत ही खुश रहे, उस क्षेत्र के, उस राज्य के जितने भी जनता थे सभी बहुत प्रफुल्लित हुए सब चीज देख के। कुछ समय पश्चात जब अर्जुन मूर्छित होते हैं, जब उनका आंख खुलता है तो उनके सामने श्री कृष्ण जी बैठे होते हैं। तो उनके दिमाग में एक चीज आता है कि भैया एक छोटे से साम्राज्य के लिए श्री कृष्ण जी स्वयं आए, मतलब इसके पीछे कोई छोटा कारण नहीं रहा होगा, इसके पीछे कोई विशेष कारण है। तो अर्जुन प्रणाम करके पूछते हैं कि हे भगवान, कि क्या आप, ऐसा क्या परिस्थिति आन पड़ा कि आप यहाँ आ गए? तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि भाई आप जिस क्षेत्र में है ना, जिस क्षेत्र में जिसके पुत्र के साथ आपका युद्ध हुआ, उसके पिताजी मेरे सबसे बड़े भक्त हैं,
तो कृष्ण भक्त थे कौन? मोरध्वज। फिर सविस्तार पूरा कहानी बताते हैं और बताते हैं कि भैया इनसे बड़ा भक्त मेरे जीवन में कोई नहीं हो सकता। तो अर्जुन के मन में एक आता है कि भाई अगर आपको इतना बड़ा भक्त है तो भाई परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में सफल हुआ तो मान लेंगे कि वाकई में आपको बड़ा भक्त है, नहीं तो हम क्यों माने, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं। तो ठीक है, तो श्री कृष्ण जी बनते हैं अर्जुन, सॉरी श्री कृष्ण जी बनते हैं पंडित ब्राह्मण, और अर्जुन को बनाते हैं क्या? सिंह, शेर, व्याघ्र। ठीक, उनके एक सहयोगी रहते थे पंडित। तो ये पंडित की वेश में सिंह के साथ आरंग वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और ताम्रध्वज से मोरध्वज से मिलते हैं। मोरध्वज से मिलने के बाद बोलते हैं कि भिक्षाम दे। तो भिक्षा बेसिकली अगर आपके पास कोई भिक्षा मांगने आए तो क्या देंगे? एक वक्त की रोटी और कुछ आप जो दान कर सकते हो, या और कुछ दे सकते हैं अगर आपके पास सब चीजें, आप धन धान्य से संपूर्ण है, परिपूर्ण है। ये सारी घटनाएं होती हैं। फिर बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए कुछ, मेरा जो व्याघ्र है ना, मेरा जो सिंह है, उसको खून चाहिए, उसके लिए खून दो मेरे को। खून ठीक है, बोलते हैं खून दो, किसी जीवित व्यक्ति का खून चाहिए, किसी धर्मात्मा का खून चाहिए। वो मुर्दोज बोलते हैं कि ठीक है मेरा ही खून ले लीजिए, आप जैसा चाहें। तो भैया आपका खून नहीं चाहिए मुझे, आपके बेटे का खून चाहिए। भैया एक लौता पुत्र बहुत बड़ा वो दानी भी होता है, मन में तो आएगा ना अपने बच्चे का खून कैसे दे, अपने बच्चे को काट के कैसे खिलाए किसी व्याघ्र को। फिर भी आपको बंद करके शांति सोचते हैं, ठीक है। पर अगर मेरा या मेरी पत्नी का खून है, उनकी पत्नी का नाम रहता है पद्मावती, मोरध्वज की पत्नी का नाम पद्मावती, पुत्र का नाम ताम्रध्वज, ये सारी चीजें तो कंडीशन रखते हैं। फिर वो भाई वो बच्चा आता है, धनुर्धारी आता है, ताम्रध्वज आता है, वही एक ही नाम है। तो ठीक है पिताजी, आपकी छवि के लिए, आपकी इज्जत के लिए मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूं, और जाके बैठ जाते हैं। तो श्री कृष्ण जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, कंडीशन रखते हैं कि जब आप इसको आरी से काटेंगे, आरी से काट के ना उनका खून देना है। आरी से काटेंगे जब उनका खून, या फिर वो दो भाग में जब वो अलग हो जाएंगे ना, तो आपके चेहरे से एक बूंद अश्रु नहीं आना चाहिए, आंसू नहीं आना चाहिए। तो उनके लिए और विकट परिस्थिति, फिर भी सबको स्वीकार करते हैं। एक साइड पद्मावती, एक साइड मोरध्वज, और बीच में उनका बेटा बैठा हुआ होता है ताम्रध्वज। इस साइड ब्राह्मण जी बैठे रहते हैं, मतलब श्री कृष्ण जी, बगल में व्याघ्र मतलब सिंह, और काटते हैं और एक एक करके अपने बच्चे को, उस व्याघ्र को खिला देते हैं। ये सारी घटनाओं को देख के स्वयं श्री कृष्ण जी की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, बाघ के आंखों में अश्रु आ जाता है कि भैया इससे बड़ा भक्त न भूतो न भविष्य, न इससे बड़ा भक्त कोई हो सकता है, न था न रहेगा। ये सारी कहानी है। देन उसके बाद होता है क्या है कि जो बच्चा व्याघ्र द्वारा खाया जाता है, श्री कृष्ण जी अपने अवतार में आते हैं, व्याघ्र अर्जुन बनते हैं। जो व्याघ्र द्वारा खाया गया था मांस, या जो ताम्रध्वज को, वो पीछे में जाके जिंदा हो जाते हैं। और ये श्री कृष्ण जी की लीला हमेशा ऐसे हजारों कहानी के साथ रहते हैं। लेकिन ये जो कहानी है ना हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिला जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहां में एक स्थान है आरंग। तो आरा से काटकर अलग हुआ अंग आरंग कहलाता था, और यही वाला स्थान है जिससे प्रश्न पीएससी 2021-22 में प्रश्न भी आया हुआ था। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, याद करना है। और ये जो महाभारत का एक संक्षिप्त विवरण था वो आपको मैंने बताया। तो श्री कृष्ण जी की लीला अपरंपार थी। मोरध्वज, पद्मावती और ताम्रध्वज जैसे शासक, उनके जैसे साम्राज्यकर्ता तो संभव नहीं, वैसे हजारों लोग हैं, लेकिन वो हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मायने रखते हैं। इसको याद रखना, कहानी को समझना, आगे बढ़ाना। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।